बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम में से बहुत से सत्संगी ऐसे होते हैं जो कि भजन बंदगी करने के बाद कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण उनकी बात नहीं बनती, अंदर का पर्दा नहीं खुलता और वह सत्संगी वर्षों से भजन सिमरन करते आ रहे हैं। उन्हें बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शिश भी हो चुकी है, तो ऐसे अभ्यासी का शिकायत रहती है कि उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया और वह बहुत समय से अभ्यास करते आ रहे हैं। तो संगत जी, आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। सात संगत जी, यह बात एक सत्संगी की है। जब वह सत्संगी एक सत्संग करता है, अपने निजी अनुभव साझा करता है और कहता है कि मुझे बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शिश हो चुकी है और मैंने अभ्यास को भी पूरा समय दिया है, परंतु फिर भी मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरा अंदर का पर्दा नहीं खुला, मेरी बात नहीं बनी। तो कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतने अभ्यास के बाद भी मेरी कोई बात क्यों नहीं बनती और मुझे अंदर ही अंदर यह एहसास होने लगता है कि परमात्मा है भी या नहीं। तो उसकी यह बात सुनने के बाद वह सत्संग करता कहता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि आप अपने गुरु का हुक्म निभा रहे हैं और मालिक के नाम को प्रकट करना इतना आसान नहीं है, यह एक कठिन काम है। इसलिए मालिक जिन पर कृपा करता है वही उनसे जुड़ पाते हैं, वही उस मालिक के नाम को प्रकट कर पाते हैं, नहीं तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और आप जी कहते हैं कि मालिक के नाम को प्रकट करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो हमें निरंतर प्रयास करते हुए जाना है और अपने गुरु के हुक्म को निभाते जाना है। और आप ऐसी बातें मन में क्यों लाते हैं कि मैं इतना अभ्यास करता हूँ, आप यहीं पर गलती कर रहे हैं, इसलिए आपकी बातें नहीं बन पाती। क्योंकि जब कोई सत्संगी भजन पर बैठता है तो भजन सिमरन करने के बाद उसके मन में यह बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं भजन कर रहा हूँ और मेरे कारण ही भजन सिमरन हो रहा है और जो भी हो रहा है मेरे कारण ही हो रहा है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यह बात अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो कि मैं कुछ कर रहा हूँ और भजन करने के बाद हमें केवल एक बात पर ध्यान रखना है कि हमने जितना भी अभ्यास किया है उसको मालिक के चरणों में अर्पित कर देना है। जैसे हम बीज को पृथ्वी को अर्पण कर देते हैं और फिर पृथ्वी पर बीज का पालन पोषण करती है और उससे वृक्ष बनता है। तो ऐसे ही हमें भी अपनी भजन बंदगी को मालिक के आगे अर्पण कर देना है और सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना है। अगर हमने इसे अपने हाथों में रखा तो हमारी बात नहीं बनेगी। जैसे कि अगर हम कहें कि बीज को हमने पृथ्वी में नहीं डाला, हमने अपने हाथों में ही रखना है, तो वह
वृक्ष नहीं बन पाएगा, वह हमारे हाथों में ही पड़ा रहेगा और एक दिन सड़ जाएगा। तो ऐसे ही हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जितनी भजन बंदगी करते हैं, जितना भी नाम जपते हैं, उसको कुल मालिक के आगे अर्पण करना है। और ऐसा करने से हमारा मन निर्मल होता है। और वह सत्संगकर्ता जी फरमाते हैं कि मुझसे कुछ सत्संगी सवाल करते हैं कि हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। तो आप जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम बैठे तभी हमें ध्यान आ जाए और फिर हमारा मन भजन सिमरन में लग जाए। इसके लिए तो हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर हमारा मन लगने लगेगा और अंदर से रस आना शुरू होगा और फिर ध्यान आना शुरू होगा। लेकिन हम में से कुछ सत्संगी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं जब हम बैठते हैं तभी हमारा ध्यान लग जाए, हमारा मन सिमरन में लग जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। हम दिन के 3 दिनों दुनियादारी को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो हम यह बात सोच भी कैसे सकते हैं कि हम एक ही घंटा बैठे और हमारा मन सिमरन में लग जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए तो हमें समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर बात बनती है। संगत जी, यदि कोई कहे कि मुझसे फल पहले चाहिए, बीज को मैं बाद में बोऊंगा, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें बीज को पृथ्वी में डालना पड़ता है और फिर जाकर उसका वृक्ष बनता है, फिर जाकर उसमें फूल मिलते हैं। तो ऐसे ही रूहानियत का यह मार्ग, जब हमें नाम की बख्शिश होती है, हम बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन लगना शुरू होता है और फिर जाकर बात बनती है। तो उसके बाद वह सत्संगी उनकी बातों को समझ जाता है और उनकी बातों पर अमल करता है और कुछ दिनों के बाद उसकी फिर से उनसे मुलाकात होती है। और जब दोबारा उसकी मुलाकात उन सत्संगकर्ता जी से होती है तो जो कि कमाई वाले होते हैं, वह दौड़ा दौड़ा उनके पास आ जाता है और कहता है कि ज्ञानी जी, मेरी तो बात बन गई, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने अंदर से ये बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैंने सब कुछ मालिक को अर्पण कर दिया और उसी से मेरी बात बनने लग गई। मेरा यह निजी अनुभव है कि मैं अभ्यास में था और मेरा सर छत को जाकर लग रहा था, उससे टकरा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ। ये अनुभव मेरे लिए बिल्कुल भी अनूठा नहीं था और मैं ये देखकर घबराया भी गया और इसके बारे में आपसे बात करने आया हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी यह बात सुनकर जो सत्संगकर्ता जी कहने लगे कि ऐसा अब अभ्यास के साथ होता है, जब वो भजन बंदगी पर बैठते हैं तो उनकी सूरत ऊपर उठना शुरू हो जाती है, लेकिन जमीन नीचे खींचती है तो पृथ्वी है
वह हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जब अभ्यासी भजन बंदगी में लीन होता है तो उसकी सूरत ऊपर की तरफ चढ़ती है और उसको नीचे से नाता टूट जाता है। और उस समय अभ्यासी को घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि इन बातों को हजम करना सीखो, लेकिन हम इन्हें हजम नहीं कर पाते। अब जो तुम्हें अनुभव हुआ वह इसलिए हुआ कि तुमने अपने अंदर यह बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और तुमने अपने मालिक के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया और तुम्हारी बात बन गई। और इसके आगे तुम्हारे साथ कुछ और अनुभव होंगे, उसके लिए भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब अंदर का नाम प्रकट होता है तो उसे मालिक पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब मालिक का नाम अभ्यासी के अंदर प्रकट लगने होता है तो उसके पूर्व कर्मों का सफाया होने लगता है। तो जब उसके कर्मों का सफाया होने लगता है तो अभ्यासी को लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, जैसे कि वह भी कर्मों के साथ खत्म हो रहा है, जबकि उस समय हमारे कर्मों का सफाया हो रहा होता है। यह ऐसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति का फिर से जन्म हो रहा होता है। एक जन्म तो वह है जो हमें माता पिता से मिलता है, जो कि हमारी देह होती है, लेकिन एक जन्म वह है जो हमें मालिक की कृपा से हासिल होता है, जो कि आत्मा का नया जन्म है। जब हमारे कर्मों का पूरी तरह सफाया हो जाता है उस दिन हमारा नया जन्म होता है। तो आप जी कहते हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जहाँ तक पहुँच गए हो, और यह केवल तुम्हारे प्रयासों के कारण ही हुआ है कि तुम्हें ऐसे अनुभव हो रहे हैं। तो तुम्हें मालिक का शुक्रिया करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भी नाम प्रकट हुआ और तुम्हारी बात बनने लगी। ऐसे तो साथ संगत जी आज के प्रसंग में से हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हमें भी नाम की बख्शिश हो गई है और हम इस मार्ग पर चल रहे हैं तो जो नाम अनुभव हमें मार्ग पर होता है उन्हें हमें हजम करना है। और जो गलती अक्सर सत्संगी करते हैं कि वह भजन करने के बाद कहते हैं कि हमारी बात नहीं बनी, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वे केवल इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात का अहंकार है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और यह अहंकार अंदर से चला जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। उसी दिन हमारी बात बनने लगती है, हमारा सफर शुरू हो जाता है और हमें अंदरूनी अनुभव होने लगते हैं। तो साथ संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।